हमारे पास ज़मीन 1 एकड़ है। साल में हम करीब 10-12 फसलें ले लेते हैं। वो रात में तोड़ाई वाला क्या सिस्टम है? खीरा हम तोड़ते हैं 3 बजे रात को। सुबह हमारा जो 4-5 रुपये महंगा बिक जाता है, शाम वाला 4-5 रुपये मद्दा बिकेगा। गेहूँ गन्ना धान नहीं करते। एक बार बांस गाड़ दो, उसे बार बार कुछ ना कुछ लेते रहो, कम पड़ जाता है ना खर्चा। तो बाकी और बाद में बताएंगे क्या करना है इसमें। भारत के ज़्यादातर जो किसान हैं वो कम जोत वाले हैं। किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 3 एकड़ ज़मीन है। ऐसे किसानों की जो संख्या है वो 86% है, यानी 100 में से 86 किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं। वो किसान कैसे खेती करें, वो कैसे खेती से मुनाफा कमाएं, वो जानने के लिए, वो समझने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में, जहाँ पर एक धुरंधर, प्रगतिशील और नवाचारी किसान रहते हैं। नाम है इंद्रजीत मौर्य। उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। हमारे पास ज़मीन 1 एकड़ है, सिर्फ उसी में हम लोग खेती करते हैं। करेला हो गया, टमाटर हो गया, परवल हो गया, थोड़ी सी घुइयाँ है, थोड़ा जमीकंद है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। इसी में चक्र चलता रहता पूरा है, पूरे साल का। पहले हम तो नर्सरी बनाते हैं प्रो ट्रे में, उसके बाद खेत में लाने के लिए तो पहले खेत की तैयारी करके अच्छी तरीके से 4 बाई 4 पे करीब 3 फीट से 3.5 फीट तक चौड़ाई से बेड बनती हैं। उसी पे ड्रिप बिछा करके, उसके बाद मल्चिंग लगा करके उसी पे हम पौधे लगा देते हैं टमाटर के। उसके बाद टमाटर के पौधे लगाने के बाद में करीब नवंबर में हम परवल की रोपाई कर देते हैं उसी में। टमाटर वाले खेत में ही परवल की रोपाई कर देते हैं? हाँ, उसी में रोपाई कर देते हैं परवल। उसके बाद में फिर वो चलेगा परवल। फरवरी में जो हम करेला उसमें बो देते हैं। परवल देर तक चलता है, तो देर में तैयार होता है परवल, करीब निकलेगा मई से। तो जब तक हम करेला बो देते हैं, करेला हमारा अप्रैल से चालू होता है तो वो चलेगा जून तक। जून में ख़त्म हो जाएगा। जून के बाद में काट देंगे उसको हम, तो उसके बाद परवल हमारा चलेगा। परवल हमारा अक्टूबर तक चलेगा करीब। अक्टूबर से फिर खेत खाली करेंगे हम, फिर अगले साल की तैयारी करेंगे। ये रहता है चक्र पूरा। तो अब बाकी और जो फसलें लगाते हैं उनका, जैसे खीरा, वो सब कैसे करते हैं फिर? तो अलग अलग खेत में मैनेज कर लेते हैं। कैसे, मतलब कौन सी, जैसे आपने एक बताया टमाटर, और आपने उसके बारे में बताया टमाटर और अब परवल के बारे में। अब इस समय अभी मई में हम खीरा बोए हैं, देसी खीरा। अब देसी खीरा में अभी हमारा करीब इसकी पैदावार बस 30-35 दिन निकलता है। 35 दिन के बाद पहले नर्सरी बना लेंगे हम, यानी ख़त्म होने वाला होगा उसको हम तुरंत नर्सरी रोपाई कर देंगे दोबारा, ताकि हमारा 10 दिन 15 दिन पहले निकले उससे। और इसके अलावा आप और क्या फसल जो उधर लगा, मतलब टमाटर कौन सी किस्म का लगाते हो? या टमाटर हेमसिखा लगाते हैं, लंबी बेल वाला लगाते हैं टमाटर। कितना फीट जाता है तो क्या स्टेकिंग? ये टमाटर स्टेकिंग 9 फीट की बांस रहती है, करीब इस पर 8 फीट तक हाथ उठाओ इतना जाता है। हाथ 7 फीट 7.5 फीट 8 फीट तक पहुंच जाता है। और करेले में? करेले में वही स्टेकिंग चलती है 8 फीट वाली, जो बांस वही रहते हैं करेला इसका। तो करीब वही 8 महीने करीब 9 महीने चलती है हमारा। एक बार बांस गाड़ दो, उसे बार बार कुछ ना कुछ लेते रहो, तो ये खर्च कम पड़ जाता है ना खर्चा है बांस का, लेबर का। हाँ जी, फसल जैसे अब यही हैं, वर्गी बौंकने वाली चीज़ें हैं। तोरी है, करेला है, खीरा है, लुबिया है, यही सब। कबाड़ मतलब सब्जियों का जो पूरा काम रहता है? हाँ, सब्जी का पूरा काम 12 महीने सब्जी का काम रहता है। जो सब्जी की तोड़ाई होती है शाम रात में, सुबह की, उसमें क्वालिटी बनी रहती है। दिन में तोड़ने से उसका लूजपन आ जाता है उसमें। तोरई अगर तुम शाम के टाइम काट लोगे तो वो मंडी जाएगी तो सुबह उसको लेगा नहीं कोई बेकार, वो बताएगा बासी है, बहुत पुरानी है। होगी ताज़ी लेकिन बासी लगेगी। वो सुबह एकदम ताजगी रहती है, वो हरी बनी रहेगी पूरा दिन, क्योंकि सुबह मॉइस्चर होता है, नमी रहती है ना खेत में, तो बढ़िया रहती है फसल। इसलिए सुबह तोड़ करके हम मंडी ले जाते हैं, उसको अच्छा रेट मिलता है हमको। और खीरा कितने बजे तोड़ते हो आप? खीरा हम तोड़ते हैं 3 बजे रात को, और उसके बाद हम करीब तोड़ करके 6 बजे मंडी पहुंचा देते हैं, 6:30 बजे तक। 7 बजे तक मंडी पहुंच जाए फिर भी बिक जाएगा, अगर ताज़ा खीरा है तो। अगर बासी ले जाओगे तो देर हो जाएगी, फिर नहीं बिकेगा। सुबह हमारा जो 4-5 रुपये महंगा बिक जाता है, शाम वाला 4-5 रुपये मद्दा बिकेगा। ये रहता है। और कोई नुकसान तो नहीं है कि तोड़ने में रात, मतलब रात नहीं, कोई नुकसान नहीं को? वो नहीं। और हमारा ये फ़ायदा होता है, सुबह तोड़ने से हमारी लेबर जो दिन में दूसरा काम कर लेती है, सुबह उसका तोड़ाई के अलग पैसे दे देते हैं हम, और दिन में हमारा काम दूसरा तो काम रुकता नहीं। अगर दिन में तोड़ेंगे तो उतना काम बंद हो जाएगा हमारा, इतना ओवर टाइम में काम हो जाता है हमारा। और लाइट आप लगा ही लेते हो? लाइट होती है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 405 रुपये ऑनलाइन मंगवाई थी, 405 रुपये की
वो ऑनलाइन मंगवाई थी हमने, उसको लगा करके आराम से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सब दिखाई पड़ता है। और खेती में आए कैसे आप, कैसे सब सीखा कैसे आप, तो बहुत सारा ये जानकारी कैसे, थोड़ा अपनी यहाँ तक आप कितने बड़े थे खेती शुरू किया कैसे? खेती तो हम सन 2002 से कर रहे हैं, तब हम करीब 15-16 साल के थे, तब से खेती कर रहे हैं। एक दूसरे के संपर्क में होता रहा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लखनऊ को पता, मार्केट पता चल गई। पहले लखनऊ जाने में सोचता था आदमी, लखनऊ कैसे जाएंगे, अब तो लखनऊ जा कर के मार्केट हो जाती है। सुबह निकल लो 6 बजे, कुछ खरीद के लाना हो 3 बजे घर आ जाओगे, अपनी बाइक उठाई घर चले गए सीधे। दवाई लेना हो, खाद लेना हो, बीज लेना हो, कोई यहाँ ना मिले तुरंत लेके वहाँ से आ जाओ। मतलब दुकान पे निर्भरता नहीं होती कि नहीं यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, अब नहीं है, सोचना था भैया मंगा दो, अब नहीं आ जाए, कल आया, लेट हो रहा हमको, तुरंत बाइक उठाई अपनी, सीधे चले गए लखनऊ चले गए। या नहीं लखनऊ मिला तो बरेली फ़ोन कर लिए, बरेली चले गए, बरेली बीज मिल गया हमको। बोना है तो आज बोना है हमको। हाँ, बस ये चीज़ है, लक्ष्य हमारा अगर बोना है तो बोना है इसका। ये जो बीज का चयन है ये कैसे करते हो? किसानों से संपर्क रहता है, जैसे आपने यार लगाया, क्या लगाया भाई साहब, अरे ये हमने लगाया था, ये अच्छा हुआ, ये ख़राब हुआ, तो जो चीज़ ख़राब होती है उसको लिख लिया जाता है, या बच्चा हमारा लिख के रखता है, ये चीज़ ख़राब हुई इसको मत लगाना। और किसान हैं उनसे सलाह लेते हैं कौन सी अच्छी हुई चीज़, वो कहें ये चीज़ अच्छी हुई है तो इसको आगे इस्तेमाल करो। दवाई भी ऐसे ही लोग पूछते हैं, भाई ये दवाई काम कर रही है इसमें तो ये दवाई डालो, ये मत डालो, यहाँ काम नहीं कर रही, नहीं पैसा बेकार चला जाएगा। 1 जनवरी को हमने इतना टेम्परेचर लो हो जाता है, 4-5 टेम्परेचर आ जाता है, तब उसको हम पौध तैयार कर लिए थे। उसमें थोड़ा हम भट्ठी एक बना लिए थे, छोटी सी लकड़ी जला करके, ज़्यादा टेम्परेचर जिस दिन लो होता था, और बाकी बल्ब एक हेलोजन लगा दिया, तो जर्मिनेशन हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो नुकसान पौधे करेगा, तो उसको खोलना पड़ेगा, टेम्परेचर कम, एक टेम्परेचर मीटर लगा दिया था उसी में। अच्छा, टेम्परेचर मीटर तो लगा दिया। कौन सी फसल उगाई उसमें? उसमें करेला था हमारा, खीरा था, तोरई थी, लौकी थी, ये सभी चीज़ें हमारी थी। तो तोरई हमारे पास 1 एकड़ लगी है लखीमपुर में, वहाँ निकल रही है तोरई, यहाँ वाले खेत में नहीं। पौध यहीं तैयार, पौध यहीं तैयार किए थे, लेकिन लगी वहाँ पे। सिस्टम समझ रहे हैं आप इनका क्या है कि इन्होंने जनवरी के महीने में इन्होंने अपनी करेला, लौकी, तरोई, खीरा की पौध तैयार कर ली थी। तो मुझे बताइए कब से टूटना शुरू, और बाकी किसानों को कब टूटता है खीरा? ये हमारा करीब 10 मार्च को चालू हो गया था खीरा टूटना। क्या रेट मिला? थोड़ा रेट मिला था, इस साल रेट डाउन रहा, फिर भी 15-20 रुपये की रेट मिला था, 18-20 रुपये की रेट मिला था, फिर रेट डाउन, इस साल रेट ज़्यादा हुआ। और बाकी किसानों का क्या रहता है, कब तोड़ाई करते हैं? जो बाहर लगाते हैं वो कम से कम 20-25 दिन का फ़र्क रहेगा, 20 दिन का। जो नर्सरी बाद में तैयार करेंगे, नर्सरी नहीं, जो डायरेक्ट खेत में बोते हैं, तो करीब 15-20 दिन का। तो बीज में क्यों, मतलब सीधे खेत में क्यों नहीं बोना चाहिए किसानों को? उसका भी आपने बहुत सारी खेती की, 2020 आपको 23 साल 24 साल खेती करते हो गए हैं, उस क्या अपना अनुभव क्या कहता है आपका सब्जी मामले में, कैसे क्या करना चाहिए? और अगर ऐसे करोगे तो समय लगेगा ना, लेट हो जाएगा, लेट में पैसा कहाँ मिलेगा, बात तो ये। अगेती 10 दिन में, कोई भी फसल अगर 10 दिन अगेती बेच लोगे तो पैसा मिलेगा उसमें, लेट होगा तब पैसा मिलेगा। लेट में लेकिन टेम्परेचर का खेल रहता है, ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तब पौध मर सकती है। हमारी एक बाइक थी पुरानी, उस पर हमने एक ठेली बना ली, क्योंकि 3 कुंटल से ऊपर, 2.5 कुंटल से ऊपर मोटरसाइकिल में नहीं जा सकता था, वो अगर गिर जाओ तो चोट भी लग सकती थी, कुत्ते उत्ते सुबह मिल जाते। इस पर 5 कुंटल लाद लो, आराम से सुबह चले जाओ, और अगर किसी किराए वाले को बुलाओ तो 1000 रुपये लेता है वो, छोटा हाथ, हाँ डाला छोटा हाथी वाला 1000 रुपये लेता, सीतापुर का है, 30 करीब 60-65 किलोमीटर है यहाँ से, और इसमें हमारा 200 रुपये खर्चा आता है, और हमारा 5 कुंटल चला जाता है सौदा। और कितनी लागत है बनाने में इसकी? इसमें लागत करीब आई थी हमारे 45,000 रुपये, 45,000 रुपये लागत में हमारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 कुंटल ले जाओ, चाहे 10 कुंटल ले जाओ, चाहे 5 कुंटल ले जाओ। 10 कुंटल सौदा टूट नहीं पाता है, एक साथ हो नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा। करेला हो गया 2 कुंटल, 2 कुंटल तोरी हो गई, थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ तो अगर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 कुंटल हो पाएगा, लेकिन पैसा देने पड़ेंगे 1000 रुपये, उसको 800 रुपये 1000 रुपये लेते हैं। जैविक वगैरह में क्या अपनाते हो पहले वो तो बताओ। जैसे हम गौमूत्र में बनाते हैं कीटनाशक, जो इसमें नीम की पत्ती है, धतूरा, मंदार, हरी मिर्च, कंदेल और पवार के पत्ते मिल जाएं, क्योंकि पवार का ऐसा होता है, पवार के हम छोटे छोटे थे तो मिर्च लगाते थे हमारे बड़े भाई साहब,
तो जब ऐसे मोड़ोरपन आ जाता था उसमें मिर्च में, अब बताते हैं थ्रिप्स। मोजेक रोग, हाँ जब बताते हैं थ्रिप्स लग गई, तब पता नहीं था थ्रिप्स है क्या ये। तब क्या करते थे, पमार के पत्ते को काट करके पेड़ को ज़मीन में बिछा देते थे, उससे पत्ती खुल जाती थी। फिर उससे पत्ती खुल जाती थी, हमको याद है ये बात, करीब 20 साल पहले की बात बता रहे हैं ये। तो वही चीज़ हम इसमें गौमूत्र में ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा हमको इसे बहुत ज़्यादा लग गया नहीं, लेकिन रिस्पांस मिलता है इसका गौमूत्र का। आपने देखा 200 लीटर ड्रम रखा हुआ अभी भी? हाँ, 5 रुपये लीटर गांव में खरीद लेते हैं, अगर कोई तैयार करके देता है। गाय पालन जो करते हैं, क्या बात 5 कर रुपये रहे हो? लीटर ले लेते हैं। अच्छा, 5 रुपये लीटर ये जितना हो गौमूत्र जाए, आपने खरीद के लिया है? ये खरीद के लिए हमने रखा है। 5 रुपये लीटर गाँव गौमूत्र जो गाँव में हैं, जो लोग तैयार करते हैं, उनसे हम ले लेते हैं। फिर क्या करते, फिर कैसे करेंगे, इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? फिर इसको स्प्रे कर देते हैं, 250 ग्राम टंकी में डाल के स्प्रे मारते हैं। इसमें पोषक तत्व बताते हैं, तो हम डालते हैं। डॉक्टर साहब दया ने बताया था, इसको डालिए, रिस्पांस मिलेगा। साल में हम करीब 10-12 फसलें ले लेते हैं। हमारी करीब आमदनी वही करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख तक पहुंचती है। बहुत अगर अच्छा रेट मिल गया तो 3 लाख तक, नहीं 2.5-2 लाख में बस हो जाता है, बस इतने हो पाता है। और गेहूं धान गन्ना करते तो क्या गेहूँ होता? धान गन्ना करते नहीं, काफ़ी साल से हम किए नहीं। 20 साल से हम यही सब्जी काम कर रहे हैं। पौधे हमारे पास एक अमरपाली का लगा है, एक लगा है अंबिका अरुणिका, और बेनार बिही के 2 पौधे हैं। एक चीकू हमारे पास है, एक आलू बुखारा हमारे पास है, एक आम का पौधा 12 है। यही सब पौधे लगाए हैं। साथियों, यहाँ पे इंद्रजीत मौर्य जैसे किसानों का होना, उनका सफल होना, उनकी खेती को देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी ये नहीं कि उन्होंने साल में कितने पैसे कमाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो 1 एकड़ खेती के सहारे, 1.5 एकड़ खेती के सहारे अपना पूरा घर चलाते हो, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। घर अच्छा है, बच्चा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, घर भी बना हुआ है, सोलर का मेंटेन कर रखा है, सोलर ट्रैप लगा रखे हैं, मल्चिंग बिछाते हैं, ड्रिप बिछाते हैं। हर वो टेक्नोलॉजी जो इनकी खेती को आगे बढ़ाती है वो इनके पास है। और साथ में ये भी कि देखिए तरीके सीखे। ये यूट्यूब पे देखते रहते हैं, सुबह रील देखते हैं, हम जैसे किसान मतलब कृषि पत्रकारों से बात करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई भी तरीका जो है जो इनकी खेती को उस पर लेके काम करते हैं। एक ही जगह पे 4 भाइयों ने मिलकर कितना सलीके से अपने उसको बिल्कुल कॉलोनी तरह खेत को काट रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में दिखाएंगे कि कहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, कौन सा फल, कौन सा बगीचा कहाँ पे लगा रखा है। उम्मीद करता हूँ हमारी और इंद्रजीत की जो ये बातचीत है आपको पसंद आई होगी। इनका गांव पड़ता है सीतापुर जिले में मल्लपुर, और उत्तर प्रदेश में है। अगर आप चाहें मोहाली ब्लॉक में आप चाहें तो इनके यहाँ आ भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। खुद बहुत सारे किसानों के संपर्क में रहते हैं। अगर आपको इनका नंबर चाहिए हो तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। और ऐसे किसानों को ज़रूर जाइए जिनके पास ज़मीनें कम हैं और कुछ नया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको लगता है हमारा काम कुछ सार्थक है, न्यूज़ पोर्टली कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपकी खेती में कुछ बदलाव हो रहा है, तो फिर देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए।